हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक के लिए हमने बनाया है, ताकि आप किस जो हमारे साथ जो हुआ है वो आपके साथ कभी ना हो। हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है जो हम इसलिए ये ब्लॉग बना रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो हुआ है वो आप ये गलती ना करें जो हर कोई इंसान करता है। तो अभी हम ये सिचुएशन बताने जा रहे हैं जो हमारे साथ आज हुई है। आज हमारे घर पे आंसू आया था, तो हमने मतलब आंसू आया था ताकि हम मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, घूमने घूमने जाए। और आंसू आता रहता है सैटरडे संडे, इस वजह से टाइम मिलता है कॉलेज से। आंसू कॉलेज में पढ़ता है। तो आज शाम को 6 बजे आंसू आया। तो इसके मामा गए हुए थे बाहर, हेयर कट कटाने गए हुए थे। तो आंसू आया, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, चाय पानी पी, फिर इसे बोलते हैं कि मामा के पास जाता हूँ, उनसे मिलने बैठ जाऊँगा थोड़ी देर। तो ये वहाँ पे जाते कटिंग कराना है आंसू। और तो वहाँ पे बाइक ले आता है आंसू की, भाई मामा आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मैं बाइक लेके चले जाता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं कुछ खाने पीने का सामान भी ले जाऊँगा, मामी ने मंगाया है। तो फिर ये ले जाते हैं और ये इनको चाबी दे देते हैं बाइक की। लेकिन आपको हम आगे बताएंगे, ट्विस्ट यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे स्टोरी आंसू बताएगा। तो गाइज हुआ क्या कि मामा जी वहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो मामा जी गाड़ी लेके आए थे, 2 व्हीलर बाइक। तो उन्होंने मुझे चाबी दे दी। तो हुआ क्या कि शॉप के आगे जस्ट एक बाइक थी जो बिल्कुल सिमिलर दिखती है हमारी वाली बाइक से, बस थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी मॉडल वगैरह सब सेम है। आपको हंसी भी आएगी इस पे, और मतलब आपको ये लगेगा कि मजाक मजाक में ये सीरियस सिचुएशन कैसे हो गई। तो मुझे लगा कि यही वाली हमारी बाइक है। तो मैंने मतलब चाबी लगाई और चाबी लग भी गई। मतलब कोइंसिडेंस ये हुआ कि चाबी लग गई, वरना लगती नहीं है किसी और की चाबी बाइक में। तो लग गई। तो वहाँ डाउट नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो चाबी लेके मतलब लगा के बाइक में और मैं ले गया। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ले आए हम। मैं यहाँ पे आ भी गया, मतलब मुझे लगभग 1 डेढ़ घंटा हो गया था वहाँ से बाइक लेके आने के बाद। तो पिज़्ज़ा वगैरह आके मैंने मामी ने खा लिया, ठीक है। उसके बाद सडनली 1 डेढ़ घंटे बाद मामा जी का कॉल आता है कि जब मैं शॉप से फ्री हुआ। हाँ, मतलब जब तब मैं तक ये शॉप में ही थे। मतलब उससे आगे की घटना मैं आपको बताता हूँ गाइस। क्या हुआ कि जैसे ही मैं पार्लर से बाहर निकला, तो उसके सामने एक टेलर की दुकान है। वो टेलर वाले भैया मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और उस मेरी बाइक हमेशा मैं उनकी वहीं पे खड़ी करता हूँ, और जो पार्लर है उनकी जस्ट सामने दुकान पे है। तो जैसे मैं पार्लर से बाहर निकला तो मैं टेलर के पास गया। मैं बोला कि भैया मेरी 2-3 पैंट मैंने दे रखी है आपको, वो उनकी फिटिंग वगैरह सही करने के लिए। तो वो बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप कल आना। तो मैं वापस वहाँ से जैसे ही निकलने के लिए मुड़ा, तो मैं देखा मेरी बाइक तो यहीं खड़ी है। तो आंसू कौन सी बाइक लेके गया है। तो जिस टाइम मैं पार्लर के अंदर था उस टाइम ये बातें चल रही थी कि बाहर से एक बाइक चोरी हो गई है, और ये पता नहीं कैसे हो गई है। कैमरे कैमरे भी कैमरा जो वहाँ पे बाहर सड़क पे कैमरे लगे हैं उसमें वो पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें मैं कानों में सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं सोचा कि यार अपन को 2-3 साल यहाँ हो गए, कभी ऐसे इंसिडेंट तो कभी हुआ नहीं, और ये आज कैसे हो गया। तो जब मैं देखा मेरी बाइक यहीं पे है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि हाँ भाई, शायद मुझे लगता है कि आंसू गलती से कोई दूसरी बाइक ले गया। और फिर मैं समझ गया उसी टाइम कि हाँ भाई, जो बाइक लेके गया वो उसी की बात चल रही थी जिस पार्लर के अंदर मैं बैठा था उस टाइम। तो जैसे ही मैं बाइक के पास पहुंचा, मैं पार्लर से जैसे निकला उस 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उस जिसकी बाइक वहाँ से गई है उसको मैंने बता दिया कि मेरा भांजा आपकी बाइक गलती से ले गया, बाई मिस्टेक चाबी उसमें लगी तो ले गया। और उसको मेरी बाइक का पता नहीं था, इसलिए वो गलतफहमी में आपकी बाइक ले गया। तो मैंने उसी टाइम तुरंत आंसू को फ़ोन किया कि आंसू यार जल्दी से तू जिस बाइक को लेके गया है, तू गलत बाइक ले गया है, उसको फटाफट यहाँ लेके आ जा। ठीक है। इतने में क्या हुआ, जो हम आंसू आ गया और हमने जिसकी बाइक थी उसको बाइक दे के और हम हमारी बाइक लेके घर आ गए। अब क्या हुआ, और जब आपने फोन किया था ना, तो आंसू में इतनी भयंकर हंसने लग गई यार, ये क्या हो हाँ, गया, ये तो मतलब बहुत उस बड़ा टाइम मजाक हो गया। जब इनका कॉल आया ना, तो हमें तो ऐसा मतलब हम ये तो बहुत फनी इंसिडेंट हो गया। और मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और दूसरी गाड़ी में चाबी लग कैसे सकती है, हम ये सोचने हम लग तो गए। हंस रहे थे यहाँ पे, लेकिन हंसते हंसते हमें नहीं सीरियस पता था वाला कि था ये नहीं। सीरियस हो तो जाएगा। फिर वो हमने घर पे आके खाना वाना खाया, आराम से बैठे बातें करते। उसी टाइम पे जो टेलर वाले भैया थे उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप शॉप पे आओ, पुलिस वाला आया हुआ है। तो हम गए शॉप पे, तो वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल बैठा हुआ था। तो
अब वो हेड कांस्टेबल था वहाँ पे, और एक जो जिसकी गाड़ी थी जो आंसू गलती से लेके आ गया था वो बंदा वहाँ खड़ा था, और मैं और आंसू वहाँ पहुँच गए, और हमारे साथ बच्चा भी था। मतलब बच्चे को ले सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, फटाफट जाके जो भी उनकी कागजी कार्रवाई होगी, हाँ भाई उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर रखी थी तो उस पर साइड में करेंगे और आ जाएंगे हम तुरंत। तो पुलिस वाला बोल रहा भाई ये चोरी का केस है, नहीं, सबसे पहले थाने चलो, नहीं। और इसे ये कैसे लेके चला गया, इसका कैरियर हम खराब कर देंगे। फिर मैंने उसको बताया भाई मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, यही जॉब करता हूँ, तो बट हो गया नहीं तो तेरे डिपार्टमेंट में भी कागज पहुँचाएंगे कि तुम कैसे हो गया। मतलब फिर मैं उसको समझाया कि भाई जब अगली पार्टी एग्री कर रही है कि हाँ भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इशू को आगे क्यों बढ़ा रहे हो। तो बोला कि मतलब कि नहीं मेरा पेट्रोल जला है, मैं इतने राउंड मारा हूँ, पेट्रोल जल गया मेरा, उसका कौन क्या करेगा। फिर मैं उसको बोला भाई देखो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको गवर्नमेंट पैसा देती है किसी भी काम करने का, काम ये होता है, और जो पेट्रोल जला है वो गवर्नमेंट देती है तुम्हें। और वो इनडायरेक्टली ना पैसा मांगना चाह रहे तुम अपने जेब से पेट्रोल डला के, और तुम किसी कोई गवर्नमेंट का काम नहीं करते हो, कोई भी ना, वो कोई भी नहीं करता। उससे बताऊं तो पहली बात अपनी जेब से पैसा देके, और इस सब का पैसा गवर्नमेंट देती है उस काम के लिए। फिर वो मेरे को कान में बोलता है जिसकी बाइक थी कि भाई कुछ कर देते हैं इसका थोड़ा बहुत। क्यों यार क्यों कर देते हैं बताओ, जब मैं अनजाने में मेरे भांजे से गलती हुई है तो वो ले गया वो, और वापस तुरंत में हमने आपको बता भी दिया ये जानबूझ के की होती तो हम मतलब एडजस्ट कर लेते, हम अपनी गलती मान लेते, मतलब हमसे गलती से हुई है और मानी भी, और तो हमने sorry भी मतलब कहा वही कि एक हो तरह गया, से मतलब जो भी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं, हमने मतलब अपनी गलती मान ली, इन्होंने सॉरी वगैरह सब कर बता रहा हूँ मतलब कि जो पुलिस जो होती है हमारे सबकी सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है। उन्होंने कंप्लेंट की थी तो वो आ गए वहाँ पे इस की भाई जो भी छानबीन करने, लेकिन उससे पहले मैटर सॉर्ट आउट हो चुका था। जिसकी गाड़ी थी उसको और हमने आपस में, और जो वो मेरा एड्रेस वगैरह लिया तो मैं साइन भी करने के लिए रेडी था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट वो जिस तरह से बात करनी पैसे वैसे लेंगे ये है वो है, तो नहीं, लेकिन मतलब उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज यूज उसने की, directly हम तो आपको नहीं फिर भी बोला। सीधे और सीधे फिर बता रहे मुझे हैं। ऐसे बोल रहा कि तेरी टोन सही नहीं है बात करने की, ये है वो है। और मेरे मतलब हस्बैंड की टोन उसने तो ना आपको देख गाइस के देखो लगता उसने ना डायरेक्टली नहीं बोला था। उस मामा जी ने मतलब लास्ट में कहा कि अच्छा आप बताओ करना क्या है, ऐसे बोला। है। तो उसने ये कहा कि आप तो खुद समझदार हो, आपको पता है क्या करना है। मतलब उसके कहने का मतलब वही था इनडायरेक्टली कि रिश्वत, जैसे रिश्वत लेना कि भाई पैसे वैसे दे के थोड़ा वो करके, लेकिन वो कह नहीं पाया वो चीज़ क्योंकि और- उसे पता है वो चीज़ गलत है। और उनको मतलब ऐसे लगा कि मेरे हस्बैंड पहले ही मतलब आराम से बात करते हैं, तो उन्होंने सोचा इनको थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे तो ये आसानी से पैसे दे देगा इनडायरेक्टली बोलेंगे तो। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया कि मतलब आपको सर्विस ये आपका तो काम ही यही है कि आप लोगों की मतलब कंप्लेन करेंगे तो उनको ढूंढेंगे, पुलिस का तो यही काम होता है। लेकिन उन्होंने मतलब सोचा कि डरा धमका के ले लेंगे, इनको धमकी देंगे कि तुम्हारा करियर वगैरह खराब कर देंगे तो ये दे देंगे आसानी से। लेकिन जब हम गलत है ही नहीं, हमने अपनी गलती मान ली, उसके बावजूद हम रिश्वत देना तो बहुत गलत काम है ना, एक जुर्म माना जाता है इसको। तो उसको आगे हमने नहीं बढ़ाया तो और ज़्यादा चिढ़ गए हमसे, और वो बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम ब्लॉग में मतलब वो नहीं लास्ट बताए फालतू में चीज़ें। भी यही बोल रहा था कि इस लड़के का कैरियर खराब कर देंगे हम, ये है वो है। मतलब तो ये और आशु की 1% गलती नहीं ये थी। स्टूडेंट है यार, चलो कोई नहीं, मैं तो गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ, मैं तो रूल रेगुलेशन सब जानता हूँ। बट ये तो बेचारा स्टूडेंट है, कैसे उस टाइम इसकी जो मैं देख रहा था कैसा वो हो गया था, नर्वस हो गया था नहीं, बिल्कुल। मतलब क्या है ना- क्योंकि अभी बीटेक चल रहा है, और हर किसी स्टूडेंट के मतलब माइंड में आ जाता है कि यार ये ऐसे कैरियर खराब वो रिकॉर्ड में लिखा हो कैरियर जाता है। कैरियर कैसे खराब कर सकते हैं ये बताओ। ये मतलब इतने शुरू से बड़ा होकर इतना पढ़ाई की, इतना अच्छी कॉलेज पढ़ रहा है, उसके एकदम से तुम छोटी सी उसके खुद की लिए, रिश्वत और के लिए जो भी गलती हम है, एकदम से जो misunderstanding। अगला पार्टी थी उसको कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज से, वो वो हो गया था कि भाई गलती से हो गया, और हमारे आपस में एग्री हो गया हाँ भाई चलो यार गलती हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट पुलिस वाला उसी को बोला जिसकी गाड़ी थी उसको कि यार आप कैसे एग्री कर रहे हो, आप मतलब एग्री मत मैंने हो, ये देखा है कि वो। आज के जमाने में पुलिस वाले मतलब अब अपनी वर्दी का फायदा उठाते हैं। हाँ ये अब नाजायज फायदा है कि उनकी ये गलत है। वर्दी का और काम इसका ये ये हम आम जनता ना यही उनको बढ़ावा देते हैं, हम ही उनको ये डर बोल डर देते हैं कि मतलब अब जहाँ पे मेरे आसपास के वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो सब मुझे ऐसे बोल रहे थे कि यार इसको 1000 रुपए दे दो, वो कर दो, ये कर दो। बट यार ये गलत है ना, मतलब 1000 रुपए किस चीज़ के दे दो बताओ।
क्योंकि ये अभी खुद फिर भाई गवर्नमेंट जॉब किसी करते हैं तो इनको पैसे तो पता है देने ना। की बात होती है जहाँ पे पैसे दे सकते हैं, लेकिन यार ऐसे तो गलत बात है ना ईमानदारी से यार। पैसा कमाओ और ये ईमानदारी तो से खर्च गलत करो। है, मतलब आप अपनी पावर और अपनी वर्दी का इनका इस्तेमाल और गलत पुलिस तरीके तो से। बल्कि रक्षा के लिए बनी हुई है, लेकिन अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी तो कैसे जी फिर काम तो- चलेगा। फिर तो- और ये अगर पैसे दे देते हैं ना तो ये उस चीज को बल्कि और बढ़ावा दे रहे हैं हाँ। बढ़ावा ऐसे और नहीं, खुद तो को भी हमारे गिल्टी साथ फील हुआ होता है है। हमें कि भाई हमारी गलती नहीं थी, उसके बावजूद हमें पैसा देना पड़ा। ये बहुत ही मतलब हम अपनी कमाई की जो मेहनत से हमने कमाई है वो उस हम दिन किसी मतलब ऐसी मेरा चीज इतना की कर दिमाग रहे हैं। खराब हुआ, मैं वहाँ पे आ गया, मतलब घर पे आ और- गया, फिर मेरा पूरा दिन खराब रहा सिर और दर्द ये हुआ। मतलब हम ब्लॉग में भी नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि जब ये हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आपको भी अगर देखो future जहाँ में- पे आप बिल्कुल गलत नहीं हो ना, हाँ। वहाँ पे आप कभी भी मत डरा करो, मतलब कभी भी किसी के आगे नहीं झुकना चाहे वो चाहिए। जहाँ कितना ही पे ऊंचा हो, अगर आप सही हो ना तो आपको कोई सी भी वो नहीं। मैं उसको उस दिन बोल दिया था भाई चलो थाने में चलने को रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसू चल तू भी चल, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ऐसे आप किसी का नाजायज फायदा गलत उठाना गलत बात है। और पुलिस आखिर वाले फिर- मतलब मेरे इतने जानकार इतने सर्किल में, लेकिन कभी मतलब ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैंने तो ना ऐसा किसी- मूवीज में देखा था कि हाँ ऐसा वो होता मतलब है। वो मुझे ही धमकी दे रहा कि भाई तेरे डिपार्टमेंट में लेटर पहुंचा दूंगा मैं। भाई पहुंचा नहीं तू। हमें तो पता था जब हमारी गलती नहीं है तो वो हम ऐसे कैसे थोड़ी करेंगे? उसको पता लग गया था भाई ये तो यार दुख ही नहीं रहा, क्या क्या किया जाए इसका। फिर लास्ट में चलो ठीक है जाओ भाई, फिर तू लास्ट में कैसे बोल रहा चलो जाओ, ऐसे थोड़ी हो सकता है मतलब। पर गलत मोदी चीज़ है नहीं। एक और चीज है जैसे तो अगर- गाइज ये मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर जहाँ पे मैं पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे भी कभी भी आपको लगे कि आप गलत नहीं हो तो आप कभी भी मतलब झुकना मत, आप अपने उस पर डटे रहना। मतलब आप कभी खुद को कमजोर मत समझना, जनता सबसे पावरफुल होती है, वो चाहे कुछ कर आपको सकती है। उस रास्ते में आपको दुख भी मिलेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये वीडियो मतलब मैं हमारे इसके लिए नहीं डाल रहा, मतलब मैं इनको बोल रहा था कि कोई बात छोड़ो यार, क्यों फालतू में मैटर बढ़ाते हो। बट ये कि जैसे आज कल को हमारे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो ना सकता हो, है। मतलब तो पुलिस वाले को देख के हर कोई उनके आगे झुकना चाहता है, बट रिश्वत देना बहुत ही बड़ा जुर्म है। और अगर आप रिश्वत दोगे तो पुलिस अपना काम नहीं करेगी और आप आगे भी मतलब आप खुद गिल्टी फील करोगे उनको रिश्वत देके कि भाई यार जहाँ पे मेरी हम गलती है। हमारी कमी है, हमारी गलती है, चलो ठीक है, वहाँ पे कोई बात वो चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे जहाँ पे तुम सही हो हमने अगर कोई रूल उसके तोड़ा बावजूद होता- भी तुम्हें मतलब वो मुझे वहाँ पे जो लोग बोल के यार पैसे देते यार ये तो गलत हाँ है, मतलब पैसे- लोग पैसे वहाँ पे कैसे- बढ़ावा दे रहे हैं, वो मतलब लोगों वो को सब हमारे साथ में मतलब देना चाहिए था। जहाँ पे मैं मतलब मैं वहाँ पे था, मेरे साइड में एक भी नहीं था, मतलब सब उसके उसके अरे तो पास वही उसको तो- सब उसको पूछ रहे भाई मतलब हर चीज के लिए उसको पूछ रहे। डिफरेंस है ना एक एजुकेटेड में और एक अनएजुकेटेड में। भाई आप एजुकेटेड हो, बट ये आपको तो गलत है। कल अब जैसे पता है, सही तू क्या है, यूपीएससी की गलत क्या तैयारी है। कर रहा है, कल तू एक मतलब आईएएस ऑफिसर कुछ बनता है तो यार तू मतलब ये हाँ, चीज मैं गलत गलत use नहीं कर बस सकता वही ना तो अपनी ये powers को। हाँ ये आप अपनी पावर्स को गलत यूज नहीं कर सकते हो ना। तो बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जितनी मेरी ऑडियंस जो अभी तक मुझे देख रही है, तो आप सब कमेंट्स करना कि हमारे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है और हमने जो किया है वो हमने सही किया है या नहीं किया है। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना। और आपको बस इस ब्लॉग से हम यही शिक्षा देना चाहेंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप गलत के आगे झुको मत और अपना स्टैंड लो जहाँ पे आप गलत नहीं हो वहाँ पे। और पुलिस वाले की यही है कि भाई पुलिस वाले अपनी गलती मतलब अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और रिश्वत लेना तो आजकल आम बात हो गई है, जानबूझ के मतलब ब्रेक कुछ रूल लेकिन सभी नहीं होते ना, मतलब हाँ, लेकिन बहुत- पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। बहुत बहुत सारे अच्छे ईमानदार ऑफिसर भी होते हैं। हमने बहुत- वैसे भी देखे हैं अपन ने कि जो बहुत बहुत यार, सारे मतलब हेल्पफुल करते हैं। मेरे सर्कल में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो मतलब लेकिन ये देख के हमारा मतलब थोड़ा मतलब उस दिन यार उदास हो जिस गया हिसाब से उसने बात की ना तो मतलब थोड़ा सा ऐसे लगा कि मतलब ऐसे पुलिस वाले होते हैं। तो बस हम ये बोलना चाहते हैं कि मतलब दुनिया में आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे, कुछ गलती मिलेंगी कुछ सही मिलेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मतलब गलत का साथ देना है या सही का साथ देना है। ठीक है गाइस, ये बस एक थोड़ी सी बात थी जो आपको शेयर करनी थी। आगे आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और स्वस्थ रहिए। सुरक्षित रहे। ठीक है, धन्यवाद।